गुड मॉर्निंग बच्चों। और आज का वीडियो मेरा जो है सरफेस टेंशन का दूसरा वीडियो है। और आज के वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा सरफेस एनर्जी के बारे में। बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरे को ये चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया है, जिसका नाम इसने रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला पे मैं आपको इस समय पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स। तो चलिए बच्चों ज्यादा बातें न करते हुए मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा का ये सरफेस टेंशन का दूसरा वीडियो है। तो मैं पीछे आते मेरे पापा को पढ़ाएंगे। बच्चों आज ये मेरा सरफेस टेंशन का दूसरा वीडियो है और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे सरफेस एनर्जी के बारे में। पिछले वीडियो में मैंने आपको सरफेस टेंशन के कंसेप्ट के बारे में बताया था और ये बताया था कि हमारा जो सरफेस टेंशन का फिनोमिना है वो हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से डेवलप होता है। ठीक है बच्चों, अब यहीं से बात शुरू करेंगे और आपको दिखाएंगे कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से हमारे लिक्विड के सरफेस पे सरफेस एनर्जी कैसे स्टोर होती है। ठीक है, कैसे स्टोर होती है। तो चलिए बच्चों देखिए वहीं से बात शुरू करते हैं जहां से हमने आपको सरफेस टेंशन का कंसेप्ट समझाया था। बच्चों देखिए क्या हुआ, ये हमारे पास एक देखिए कंटेनर है इस तरीके से। ठीक है, ये हमारे पास इस तरीके से एक कंटेनर है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, इस कंटेनर पे हमारा जो है एक सर्टेन हाइट तक लिक्विड है। ये लिक्विड का सरफेस है और नीचे हमारा लिक्विड भरा हुआ है। ठीक है बच्चों, अब हम जो है इस पे जो है तीन तरीके के मॉलिक्यूल पे स्टडी करेंगे। एक मॉलिक्यूल वो है बच्चों जो हमारा पूरी तरीके से लिक्विड के अंदर है। एक मॉलिक्यूल है वो है जो हमारा जो है लिक्विड के सरफेस के नीचे है, सरफेस के अंदर है लेकिन सरफेस के काफी क्लोज है। ठीक है, और एक हमारा मॉलिक्यूल है जो बिल्कुल एग्जैक्ट हमारा सरफेस पे है। ठीक है, इन तीनों मॉलिक्यूल की कंडीशन अलग अलग होती है और इनकी जो है जो इनके ऊपर लगने वाला फोर्स अलग होता है, इनकी एनर्जी अलग अलग होती है। देखिए किस तरीके से होती है। अब जैसे ये वाला जो मॉलिक्यूल है तो इसके ऊपर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इधर काम कर रहा होगा, 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 इधर कर रहा होगा, इधर कर रहा होगा और इधर। इस तरीके से जो है चारों तरफ हमारा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा होगा और कुल मिलाकर के ये वाला मॉलिक्यूल जो है इसके ऊपर नेट फोर्स हमारा 0 होगा और ये बिल्कुल फ्री ऑफ टेंशन होगा। ठीक, अब देखिए जैसे 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 हम बढ़ते हैं लिक्विड के सरफेस के ऊपर और लिक्विड के सरफेस के बिल्कुल नियर अबाउट पहुंच जाते हैं, बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं लेकिन सरफेस पे नहीं पहुंचते हैं, तो क्या होता है ये लगने वाले फोर्स का नेचर चेंज हो जाता है। ठीक है, देखिए क्या हुआ कि यहां पर जो है लग रहा है फोर्स इस डायरेक्शन में, 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 और जो है हमारा जो ऊपर से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम लग रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर इसके ऊपर एक टेंडेंसी होती है कि नेट फोर्स जो होता है इंटरमॉलिक्यूलर का वो नीचे की ओर होता है। ठीक है, क्योंकि ऊपर से हमारा फोर्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम लग रहा है। ठीक है, ये यहां पे होती है। अब देखिए बिल्कुल डिफरेंट सिचुएशन होती है उस मॉलिक्यूल की जो हमारा सरफेस के ऊपर है। जो हमारा सरफेस के ऊपर है उसमें क्या होता है, देखिए इसके बिल्कुल पड़ोस का सपोज करिए एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। इस तरीके से बिल्कुल करीब करीब के हमने बिल्कुल इससे करीब वाले सारे मॉलिक्यूल की जो है हमने एक पिक्चर बना ली। अब इसके ऊपर हमारा लग रहा होगा एक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो बच्चों देखिए क्या होगा, उसका डायरेक्शन ऐसे होगा, इधर इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा, इधर होगा। कुल मिलाकर के ये सारे मॉलिक्यूल जो है इसको नीचे की ओर खींच रहे होंगे कि तुम नीचे आ जाओ, तुम नीचे आ जाओ, तुम नीचे आ जाओ, तुम नीचे आ जाओ। अब ये बेचारा जा तो सकता नहीं क्योंकि नीचे जगह नहीं है। ठीक है, नीचे जगह नहीं है, इसको यहीं रहना पड़ेगा। अच्छा मान लीजिए नीचे चला जाता है तो वहां जगह खाली हो जाएगी, तो वहां धड़ाक से दूसरा मॉलिक्यूल आ जाएगा। ठीक है, वहां पे हमारा धड़ाक से दूसरा मॉलिक्यूल आ जाएगा। तो क्या होता है कि यहां पर लिक्विड के सरफेस पे जो है मॉलिक्यूल का एक टर्बुलेंस होता है, या तो वो नीचे जा नहीं पाएगा और यदि वहां से हट गया तो दूसरा वहां आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के या तो वो वहां रहता है या उसमें जो है एक जो है हमारा जो है टर्बुलेंस होता है, एक हटेगा तो दूसरा आना ही आना है। ठीक है बच्चों, तो हटने की कंडीशन में क्या होती है, यदि लिक्विड के सरफेस को हम बढ़ा देंगे तो वहां पर दूसरा आना ही आना है, ये हो जाता है। ठीक है, और ये क्या होता है, यदि हम लिक्विड के सरफेस को कम कर देंगे तो ऊपर वाला मॉलिक्यूल हमारा जो है नीचे चला जाएगा। ये भी एक कंसेप्ट इसमें लगता है। अब देखिए हुआ क्या, अब देखिए फिर हम उसी बात पे आते हैं जहां से मैंने बात आपको पिछले वीडियो में समझाई थी। अब देखिए क्या हुआ, सपोज करिए कि आपने अपने हाथ ऐसे फैला करके आप खड़े हैं
और आपको एक आदमी इधर से खींच रहा है, एक आदमी इधर से खींच रहा है और 3-4 आदमी आपको पीछे से खींच रहे हैं। ठीक है, और आप जो हो मजबूरी आपकी है कि आपको ऐसे ही सिचुएशन में रहना है, जो पीछे आगे दाएं बाएं से फोर्स लग रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ना आपके ऊपर, आपको यहीं रहना है। तो आप किस कंडीशन में रह पाओगे, वो सिर्फ एक कंडीशन है कि यदि आपके अंदर एनर्जी ज्यादा है, ताकत ज्यादा है, तो आप इधर वाले को भी बैलेंस कर दोगे, इधर वाले को भी बैलेंस कर दोगे और पीछे से भी जितने लोग आपको खींच रहे हैं उनको भी बैलेंस कर दोगे। और बच्चों यही कंडीशन इस मॉलिक्यूल के साथ होती है, इस मॉलिक्यूल के साथ होती है कि इसको इतने लोग खींच रहे होते हैं, लेकिन ये यही रहता है। और इसलिए रहता है क्योंकि सरफेस पे रहने वाला मॉलिक्यूल एक एक्स्ट्रा एनर्जी जो है स्टोर करता है और वो उसी पोजीशन पे बना रहता है। ठीक है, उसी पोजीशन पे बना रहता है। और बच्चों जो कंडीशन इस मॉलिक्यूल की है वही कंडीशन सरफेस पे रहने वाले सारे मॉलिक्यूल्स की होती है। और चूंकि लिक्विड के सरफेस के सारे मॉलिक्यूल एक एक्स्ट्रा एनर्जी कंटेन करते हैं और उसी एनर्जी को हम कहते हैं सरफेस एनर्जी। उसी एनर्जी को बच्चों हम कहते हैं सरफेस एनर्जी। ठीक है, ये हमारी हुई पूरी कहानी इसकी, ये हमारी इस तरीके से होगी कहानी। अब देखिए क्या हुआ कि लिक्विड के सरफेस के पास एक एक्स्ट्रा एनर्जी होती है। ठीक है, अब कोई भी सिस्टम हमारा होता है वो क्या कहता है, वो ये चाहता है कि हमारे पास मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी हो, क्योंकि ये जो सरफेस एनर्जी होती है बच्चों, ये हमारी जो है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में हमारी स्टोर होती है, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में हमारी स्टोर होती है। अब देखिए क्या होता है यहाँ पे, अब देखिए क्या होता है कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये अगर मिनिमम होगी तो हमारा जो है एक सिस्टम, एक बॉडी है वो हमारा क्या होगा, स्टेब्लिश होगा। ठीक है, और ये एक नेचुरल टेंडेंसी है कि हमारी जो है कोई भी सिस्टम होता है, कोई भी बॉडी होती है, वो अपने आप को स्टेब्लिश करने की कोशिश करता है, यानी कि अपनी जो है एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम करने की कोशिश करता है। बच्चों इसीलिए क्या होता है कि लिक्विड के ओपन सरफेस की एक टेंडेंसी होती है कि वो अपने सरफेस को मिनिमम करता है, और इसीलिए जो है ड्रॉप जो होती है हमारी लिक्विड ड्रॉप वो स्फेयर के शेप में से आ जाती है, क्योंकि किसी दिए गए वॉल्यूम के लिए हमारा स्फेयर का सरफेस एरिया सबसे कम होता है, और जिसका सरफेस एरिया जितना कम होगा उतना ही कम उसकी एनर्जी होगी। तो बच्चों ये हमारी हो गई पूरी कहानी सरफेस एनर्जी की। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर देख लीजिए, एनी system tries to minimize its potential energy. This is the reason that a liquid tries to minimize its surface area। ठीक है, सरफेस एरिया, जितना सरफेस एरिया कम होगा उतना ही हमारी जो है पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, और जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। इसीलिए दिए गए वॉल्यूम के लिए जो है हमारा जो है एक लिक्विड ड्रॉप अपना स्फेयर के फॉर्म में आ जाता है, क्योंकि स्फेयर का मिनिमम सरफेस एरिया होता है। ठीक है बच्चों, तो ये हुई पूरी कहानी सरफेस एनर्जी की। ठीक है, तो सरफेस एनर्जी की हमारी ये पूरी कहानी हुई। अब बच्चों देखिए यहां पर हम एक बात करते हैं, मान लीजिए हम सरफेस को इंक्रीज करेंगे। ठीक है, सरफेस को हम इंक्रीज करेंगे, तो जैसे ही हम सरफेस को इंक्रीज करेंगे हमारी सरफेस एनर्जी बढ़ जाएगी। अब सरफेस एनर्जी को जब हम इंक्रीज करेंगे, सरफेस एनर्जी बढ़ जाएगी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एनर्जी बढ़ाने के लिए हमको उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, यानी कि हमें सिस्टम के लिए ऊपर कोई काम करना पड़ेगा। ठीक है, और यदि हम किसी भी तरीके से सरफेस एरिया लिक्विड का कम करते हैं तो क्या होगा कि एनर्जी उसमें जितनी है वो और कम हो जाएगी, यानी हमको एनर्जी वहां से मिलेगी। ठीक, बात तो ये हुई। दूसरी बात ये हुई कि लिक्विड का सरफेस हमारा एक स्ट्रेच इलास्टिक की तरह होता है, तो स्ट्रेच इलास्टिक को जब हम तोड़ेंगे बच्चों, तो हमको उसमें एक जो फोर्स लगाना पड़ेगा तोड़ने के लिए।
तो कुल मिलाकर के हमको फिर जो है वर्क करना पड़ेगा लिक्विड के सरफेस पे, तो ही उसकी जो है सरफेस एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो क्या हुआ कि यदि हम किसी लिक्विड के सरफेस को इंक्रीज करते हैं तो हम सिस्टम के ऊपर एक वर्क करते हैं, और यदि सिस्टम का जो है सरफेस एरिया कम होता है तो सिस्टम से हमारी एनर्जी हमको कुछ फाइंड आउट होती है। ठीक है बच्चों, तो ये हुआ पूरा कंसेप्ट हमारा जो है सरफेस एनर्जी का। इसमें थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा था। अब देखिए हम आपको दिखाते हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है और ये हमारा डिराइव कैसे होता है। फिर इसके लगाएंगे हम कुछ सवाल। ठीक है, फिर हम लगाएंगे इसको कुछ सवाल। ठीक है बच्चों, तो देखिए फार्मूला सिंपल होता है और जो वही फार्मूला एनर्जी का है जो हमारा अभी तक लगता आया है। जैसे कि सरफेस एनर्जी क्या है, एक फॉर्म है पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, तो हमारा क्या हुआ, पोटेंशियल एनर्जी क्या हुआ, जो स्टोर हो जाएगा सरफेस पे वही सरफेस एनर्जी हो जाएगा। तो आप सिंपल सा यहाँ पे नोट करिए, सिंपल सी बात आप एक ये नोट करिए कि सरफेस एनर्जी है क्या हुआ, वो ये हुआ हमारा कि पोटेंशियल एनर्जी स्टोर एट सरफेस ऑफ लिक्विड, यही हमारा होगा सरफेस एनर्जी। अब बच्चों आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि हमारा जो है पोटेंशियल एनर्जी का कोई हमारे पास फार्मूला नहीं होता है। तो क्या हुआ कि हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो क्या हुआ, हम यहां पे करेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अब बच्चों क्या होता है कि ये मॉलिक्यूलर फोर्स है और मॉलिक्यूलर फोर्स हमारा जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। तो चलिए हम यहां पर डिराइव करते हैं एक्सप्रेशन फॉर द सरफेस एनर्जी, जो कि पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में हमारे पास स्टोर हो रहा है। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, तो देखिए क्या हुआ, हम यहां पर एक सोच लेते हैं कि हमारे पास एक इस तरीके से जो है स्लाइडिंग लूप है और इसके अंदर एक हमने क्या की, सोप फिल्म हमने यहां पर इस तरीके से बना रखी है। ठीक है, सोप फिल्म बना रखी है और इसका ये डिस्टेंस है x और ये है हमारा l। अब क्या हुआ कि इसके ऊपर हमारा जो है एक जो है मॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा होगा सरफेस के ऊपर, वो इस तरीके से इधर लगेगा। ठीक है, वो देखिए इस तरीके से हमारा इधर ऐसे ऐसे लग रहा है। ठीक, अब हमने क्या किया कि इसके ऊपर जो है इतना ही एक फोर्स लगा करके इसको इधर हमने बढ़ा दिया। किस डिस्टेंस से बढ़ा दिया, डेल्टा एक्स से बढ़ा दिया। ठीक है, डेल्टा एक्स से बढ़ा दिया। तो हमने क्या किया कि इस फोर्स के अगेंस्ट हमने एक काम किया इस डायरेक्शन में। ठीक है, इस डायरेक्शन में काम किया। तो बच्चों देखिए हमारा होगा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, हम यहाँ पे नोट करते हैं वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। फोर्स देखिए इधर है, डायरेक्शन इधर है, क्या हो गया हमारा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स हमारे पास ये है और डिस्प्लेसमेंट हो गया हमारा माइनस डेल्टा एक्स, एक दूसरे के अपोजिट है। तो बच्चों आ गया माइनस एफ डेल्टा एक्स, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि एनर्जी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो गया माइनस वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, यानी यहां पे इस तरीके से आ जाएगा माइनस माइनस एफ डेल्टा एक्स, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स आया माइनस एफ डेल्टा एक्स। तो आ गया हमारे पास डेल्टा यू इज इक्वल टू एफ डेल्टा एक्स, ये आ गया। अब बच्चों हमको यहां पर ये देखना है कि हमारा जो है एफ कितना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहां पर हमने किस तरीके से निकाला था, तो ये हमारा क्या था, T इज इक्वल टू एफ अपॉन एल। ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया, जहां पर T हमारा सरफेस टेंशन है। अब बच्चों ये है हमारी सोप फिल्म और इसमें मैंने आपको बताया था कि इस सोप फिल्म के दो सरफेस होते हैं, एक जो हमें यहां से दिख रहा है और एक जो इसके पीछे है जो हमें नहीं दिख रहा है। तो यहां पर क्या होता है कि इस लेंथ पे हमारे पास जो है फोर्स लग रही है वो दोनों तरफ से काम करेगी। तो ये लेंथ हमारा हो जाएगा बच्चों 2l। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 2l। तो फोर्स है वो हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, फोर्स हो जाएगा हमारा 2 इंटू टी इंटू एल। इस तरीके से फोर्स हो गया। ठीक है बच्चों, हम इस फोर्स को यहां रख देते हैं। तो देखिए क्या हुआ हमारे पास 2TL डेल्टा एक्स, ये हो गया हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी।
ठीक है, यानी और यही पोटेंशियल एनर्जी हमारी सरफेस एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रही है। ठीक है बच्चों, अब देखिए जरा हम यहाँ पर कुछ एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस ये करते हैं कि इनिशियल इसकी जो इनिशियल एरिया इस सोप फिल्म का क्या था। तो इनिशियल एरिया हम निकालते हैं बच्चों। तो देखिए क्या हुआ, इनिशियल एरिया ये हुआ L इंटू एक्स, ये हो गया। फिर हमने क्या किया, इसको इतना बढ़ा दिया, इसमें डेल्टा एक्स बढ़ा दिया, तो हमारा एरिया फाइनल जो हो गया वो हो गया L इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, तो चेंज इन एरिया क्या हुआ, चेंज इन एरिया हो गया बच्चों हमारा एरिया फाइनल माइनस एरिया इनिशियल। तो कुल मिला के आया L एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस L एक्स, इस तरीके से हुआ। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या आया, चेंज इन एरिया आया, वो आया L डेल्टा एक्स। ठीक है बच्चों, ये आया हमारा चेंज इन एरिया। अब बच्चों हुआ टोटल चेंज इन एरिया। तो टोटल चेंज इन एरिया हमारा एक एरिया इस फ्रंट साइड का है, एक बैक साइड का है। तो टोटल, तो देखिए टोटल चेंज इन एरिया हमारा कितना हो जाएगा, 2 इंटू एल इंटू एक्स, यही हो गया टोटल चेंज इन एरिया। अब देखिए यहां पर आके देखिए, ठीक है, तो अगर हम यहां पर देखें तो हमारा हो रहा 2 एल इंटू डेल्टा एक्स, इस तरीके से हो गया डेल्टा यू। ठीक, डेल्टा यू बराबर इस तरीके से आ गया। अब बच्चों हम जरा यहां पर इस एक्सप्रेशन को जो है लिखते हैं सरफेस एनर्जी के फॉर्म में। हमारा क्या आया, यहां पर आया है डेल्टा यू इज इक्वल टू टी इंटू 2L डेल्टा एक्स। देखिए ये आया हमारा, हमने ये वाला फार्मूला उठा के ऊपर लिख दिया। अब बच्चों देखिए 2L डेल्टा एक्स वो है हमारा डेल्टा ए, तो हम यहां पर लिख देंगे डेल्टा ए, तो T इंटू डेल्टा ए, और ये आ गया हमारा डेल्टा यू। डेल्टा यू क्या है, डेल्टा यू है बेटा हमारा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और जितना हमारा जो है पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रहा है सरफेस का, वो क्या हो जा रहा है हमारा सरफेस एनर्जी, वो हो रहा है हमारा सरफेस एनर्जी। ठीक है, और सरफेस एनर्जी बराबर देखिए आया टी, ये हमारा है सरफेस टेंशन। ठीक है, ये हमारा है सरफेस टेंशन इनटू ये हमारा चेंज इन एरिया, चेंज इन एरिया, ये हमारा इस तरीके से निकल गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमारे पास यहां से एक नया फार्मूला आया, वो क्या आया, वो आया कि सरफेस टेंशन इज इक्वल टू सरफेस एनर्जी डिवाइडेड बाय चेंज इन एरिया। ये बच्चों हमको सरफेस टेंशन का एक नया फार्मूला मिल गया। कुल मिलाकर के सरफेस टेंशन हम कह सकते हैं कि टोटल सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया इज नोन एज सरफेस टेंशन। और बच्चों यहां से हमको सरफेस टेंशन की एक और यूनिट मिलती है, और वो होती है हमारी जूल पर मीटर स्क्वायर, वो होती है हमारी जूल पर मीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा जो है पूरा कंसेप्ट हो गया सरफेस एनर्जी का। ठीक है, सरफेस एनर्जी का जो पोटेंशियल एनर्जी लिक्विड का सरफेस हमारा कंटेन करता है, उसी को हम जो है सरफेस एनर्जी कहते हैं। अब ठीक है बच्चों, जैसे हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि हमारे पास जो है सोप बबल होगा, ठीक है, सोप फिल्म होगी, लिक्विड सरफेस होगा, लिक्विड ड्रॉप होगा, तो हर जगह जैसी कंडीशन होगी वैसा ही सरफेस लेंगे। जहां हमें डबल लेना है वहां हम डबल लेंगे, जहां सिंगल लेना है वहां पे हम सिंगल लेंगे। ठीक है बच्चों, तो कुल मिलाकर के सरफेस एनर्जी का हमारा कंसेप्ट पूरा खत्म हुआ। अब बच्चों हम इसके करते हैं कुछ प्यारे प्यारे से सवाल। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो चलिए बच्चों पहला क्वेश्चन करते हैं, और देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। ठीक, ये देखिए हमारे पास एक जो है वायर का फ्रेम है, इस तरीके से ये वायर का एक हमारे पास फ्रेम है, और हम क्या करते हैं इस वायर के फ्रेम के ऊपर एक हम सोप फिल्म बनाते हैं। इस तरीके से देखिए वायर के फ्रेम में हमने एक सोप फिल्म बना ली। ठीक है, इसकी ये साइड है हमारी 4 सेंटीमीटर और ये साइड है हमारी 3 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये वाला जो है इसको अगर हम AB लिख लें तो
तो ए बी पोर्शन जो है हमारा मूवेबल है, हम इसको मूव कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, इसको जो है मूव करके 1 सेंटीमीटर इधर ले आया। इस तरीके से हमने 1 सेंटीमीटर इसको मूव कर दिया। ठीक है, इसमें जो हमारी सोप फिल्म है उसका सरफेस टेंशन है हमारा T = 0.03 न्यूटन पर मीटर, इतना हमारा इसका सरफेस टेंशन है। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमसे क्या पूछा है, हमसे जो पूछा है वो ये पूछा है व्हाट इज, ठीक है, व्हाट इज द सरफेस एनर्जी इनिशियली, ठीक है, इनिशियली, एंड what is increase in surface energy when arm AB, ठीक है, is moved through 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक बच्चों, ये क्वेश्चन है हमारा। हमारे पास क्या है कि एक हमारे पास वायर का फ्रेम है जिसमें हम जो है यहाँ पे बनाते हैं एक सरफेस फिल्म सोप सोल्यूशन से। ठीक है, एक फिल्म बनाते हैं सोप सोल्यूशन से, उसकी जो इनिशियल साइज ये है, इसको हम 1 सेंटीमीटर इधर बढ़ा देते हैं तो इसका एरिया बढ़ जाता है, तो इसका सरफेस एनर्जी बढ़ जाएगा। तो हमारा हमको दो चीज बतानी है कि इनिशियली हमारी जो है सरफेस एनर्जी कितनी थी, और जब हम इसको जो इधर बढ़ा देते हैं तो हमारी सरफेस एनर्जी बढ़ के कितनी हो जाती है, या इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी हमारी कितनी हो जाती है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए बच्चों, सरफेस एनर्जी का फार्मूला हमारा क्या था, सरफेस एनर्जी का जो फार्मूला था वो था हमारा सरफेस एनर्जी इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू एरिया। ठीक है, ये हमारा था फार्मूला। ठीक, एरिया। अब बच्चों हमको यहां पर एक ही चीज पे ध्यान रखना है कि हमारा एरिया क्या है। तो वो पहचानने के लिए बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो फिल्म बन रहा है वो किस टाइप का फिल्म है। ठीक है बच्चों, ये हमारा फिल्म बन रहा है जो है वायर पे, और मैंने आपको बताया था सरफेस टेंशन के पहले वीडियो में अपने कि हमारा जो वायर पे जो फिल्म बनेगा उसके हमारे 2 साइड होंगे, एक वो जो हमें दिख रहा है और एक हमारा जो पीछे वाला। मतलब क्या हुआ कि जब हम इसको इधर बढ़ाएंगे तो हमारा जो है जितना एरिया बढ़ेगा वो आगे की फ्रंट साइड में भी बढ़ेगा और पीछे भी बढ़ेगा। ठीक है, ये हुई बात, ये तो हुई बात नंबर 1। और इनिशियल भी हमारा जो एरिया है वो डबल है, आगे वाला अलग है, पीछे वाला अलग है। तो इस टाइप की फिल्म में जो हमारा एरिया होता है वो फ्रंट का डबल होता है। तो यहां पर अगर हम इनिशियल सरफेस एनर्जी निकालें बच्चों तो हो जाएगा T × 2 × एरिया, ये हमारा हो जाएगा। अब इसी फॉर्मूले से हम निकालेंगे इनिशियल सरफेस एरिया जो सबसे पहले इसमें पूछा है। तो बच्चों देखिए T हमारा कितना है, T है हमारा 0.03 × 2, ये होगा दिस इंटू दिस। तो देखिए ये हमारा कितना है 4 × 10⁻⁻2 और इंटू 3 × 10⁻⁻2, ये हमारा आ गया। इसको हम सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इनिशियल सरफेस एनर्जी हमारी निकल जाएगी। तो बच्चों ये हो गया 3 × 2 × 4 × 3 × 10⁻⁻6, ये आ गया बच्चों। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ रहा है 72 × 10⁻⁻6 जूल, यानी कि 7.2 × 10⁻⁻5 जूल, ये हमारा हो गया इनिशियल सरफेस एनर्जी। ठीक है बच्चों, अब हमने इसको 1 सेंटीमीटर इधर बढ़ा दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो है ये लेंथ हो गई बढ़ करके 4 सेंटीमीटर। अब देखिए हमारा जो है फाइनल सरफेस एनर्जी कितनी होगी, वो होगी T × 2 × A। T है हमारा 0.03 इंटू ये हो गया 2 और इंटू ये हम बच्चों हो रहा है 4 × 10⁻⁻2 इंटू 4 × 10⁻⁻2। ठीक है, यहां हमारा सेंटीमीटर में दिया, मैंने इसको मीटर में बदल दिया है। अब देखिए कितना आएगा, ये आ जाएगा 3 × 2 × 4 × 4 × 10⁻⁻6। ठीक है, 16 और 6 ये हो जाएगा 96 × 10⁻⁻6 और फाइनली आ जाएगा 9.6 × 10⁻⁻5 जूल। बच्चों ये हमारी हुई फाइनल सरफेस एनर्जी। ठीक,
अब देखिए हमसे पूछा इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी व्हेन आर्म AB इज मूव थ्रू 1 सेंटीमीटर। तो हमारी इंक्रीज क्या होगा बच्चों, इंक्रीज होगा, इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी हो जाएगा U फाइनल माइनस U इनिशियल, और देखिए आया 9.6 इंटू 10 टू द पावर -5 माइनस 7.2 इंटू 10 टू द पावर -5। फाइनली कितना इंक्रीज हो रहा है बच्चों हमारा, ये हो रहा है 2.4 इंटू 10 टू द पावर -5 जूल। इतना इंक्रीज हमारा हो रहा है सरफेस एनर्जी में जब हम इसको इधर ले जाते हैं। ठीक है बच्चों, ये हो गया पूरा क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, ज्यादा क्वेश्चन में होता नहीं है, बस हमें कंसेप्ट सही से लगाना है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है मेरा जो है वो है सोप बबल पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा सोप बबल पे। तो क्वेश्चन क्या है सुन लीजिए, हमारे पास एक सोप बबल है और उस सोप बबल का रेडियस है हमारा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, नोट कर लीजिए, सोप बबल है और उसका जो रेडियस है हमारा वो है 2 सेंटीमीटर। हम क्या करते हैं, हवा भर के, ठीक है, सोप बबल के अंदर किसी तरीके से हम जो है एयर फ्लो करते हैं और उसका रेडियस बढ़ के हो जाता है 3 सेंटीमीटर। तो हमें यह बताना है कि सरफेस एनर्जी में इंक्रीज कितना हुआ। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, ये हमारे पास इस तरीके से एक सोप बबल है और इसका रेडियस हमको दे रखा है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये देखिए ये हमारा एक दूसरा नहीं, वही सोप बबल है। इसमें हमने क्या किया, किसी डिवाइस से इसमें हवा भरी तो ये बढ़ गया थोड़ा सा, तो बढ़ने से क्या हुआ कि हमारा जो है इसका रेडियस हो गया बढ़ करके 3 सेंटीमीटर, इस तरीके से हो गया। ठीक है, अब देखिए इसकी इनिशियली कुछ सरफेस एनर्जी होगी, अब इसका जो है इंक्रीज हो गया सरफेस एरिया, तो इसकी जो है सरफेस एनर्जी भी बढ़ गई होगी। तो हमें बताना है कि, ठीक है, हमें बताना है कि व्हाट इज द इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी। ठीक है, ये बच्चों हमें बताना है जब इसके रेडियस को 2 सेंटीमीटर से बढ़ा करके 3 सेंटीमीटर कर दिया गया। ठीक, अब देखिए इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। ठीक है बच्चों, मैंने आपको अभी पहले क्वेश्चन में बताया था, फिर से कर रहा हूं। जब कभी भी हमको जो है फिल्म का क्वेश्चन आएगा तो हम सबसे पहले देखेंगे कि फिल्म हमारी किस तरीके की है। ठीक है, पहले में हमारी जो है रेक्टेंगल शेप की फिल्म थी और ये हमारा जो है सोप बबल है। सोप बबल में क्या होता है बच्चों, 2 सरफेस होते हैं, एक तो इनसाइड का सरफेस होता है और एक बाहर का सरफेस होता है। ठीक है, दोनों सरफेस के ऊपर हमारी जो है सरफेस टेंशन की फोर्स एक्ट करती है, सरफेस टेंशन इफेक्टिव रहता है। ठीक है, और दोनों सरफेस की वजह से एनर्जी होती है। ठीक है, जब हम इनको इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे, दोनों ही क्वेश्चन आते हैं, तो हमारा क्या होगा, अंदर का भी सरफेस एरिया बढ़ेगा और बाहर का भी सरफेस एरिया बढ़ेगा। ठीक है, उसी हिसाब से हमारी सरफेस एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी और उसी के बेस पे हमको चेंज निकालना होगा। ठीक, तो देखिए यहां पर हमारा जो सरफेस एनर्जी होगा, जिसको हम यू लिखेंगे, वो होगा सरफेस टेंशन इनटू सरफेस एरिया। ठीक है, सरफेस एरिया। ठीक, अब देखिए सोप होता है हमारा स्फेयर के फॉर्म में, सोप बबल स्फेयर के फॉर्म में होता है, तो उसका जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 4πr²। ठीक है बच्चों, तो यहां पर क्या होगा, हमारा जो सरफेस एरिया होगा वो अंदर का भी होगा बाहर का भी होगा, तो हमारा आ जाएगा 2 इंटू ए है, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, सरफेस एनर्जी ऑफ ए सोप बबल हो जाएगी 2 इंटू 4πr²। अब r चाहे जितना है हम उतना लिख देंगे, r जितना होगा हम उतना लिख देंगे। तो बच्चों ये हमारा कुल मिलाकर के निकल के आएगा T इंटू 8πr²। ये होगा हमारा सरफेस एनर्जी ऑफ ए सोप बबल। हमको बस इसी का ध्यान रखना है और यहीं पे आके होती है गलती। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन में कोई दम नहीं बचा। ठीक है, अब देखिए हमको यहाँ पे एक चीज दे रखा है कि सरफेस टेंशन जो है इसका वो है 0.03 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, ये हमको दे रखा है। तो इनिशियल जो हमारा सरफेस एनर्जी है बच्चों वो है T इंटू 8πr²। T हमारा कितना दे रखा है 0.03 इंटू 8 इंटू पाई। R हमारा है 2 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदल के हम यहाँ पे रखेंगे
तो बच्चों आ जाएगा हमारा 2 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर। ठीक है, अब करते हैं इसको सॉल्व। तो देखिए आ गया 3 इंटू 8 इंटू पाई इंटू 4 इंटू 10⁻⁻6। 4 इधर से 2 इधर से, इतना आ गया। तो बच्चों हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ रहा है हमारा 96 पाई इंटू 10⁻⁻6 जूल, ये आ गया। ठीक है, ये इनिशियल सरफेस एरिया, सरफेस एनर्जी हमारी निकल के आई। अब देखिए फाइनल सरफेस एनर्जी क्या होगी। फाइनल सरफेस एनर्जी वो हो जाएगी T इंटू 8 पाई r²। T है हमारा 0.03 इंटू 8 इंटू पाई इंटू R है हमारा 3, तो 3 इंटू 10⁻⁻², 3 सेंटीमीटर है, इसको हमने मीटर में बदल के लिखा। तो बच्चों ये जो हमारा आ रहा है वो आ रहा है 3 इंटू 8 इंटू पाई इंटू 3 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, और ये हो गया हमारा 3 इंटू 3, ये 9 हो जाएगा, इसका स्क्वायर होगा ये 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 9 थे 72 और 72 दिया 216 पाई। ठीक है, 216 पाई इंटू 10⁻⁻6 जूल। ठीक है, ये हमारा हो गया फाइनल सरफेस एनर्जी, ये हो गया हमारा इनिशियल सरफेस एनर्जी। हम निकाल देंगे चेंज इन सरफेस एनर्जी, तो हमारा हो जाएगा U फाइनल माइनस U इनिशियल बराबर 216 पाई इंटू 10⁻⁻6 माइनस 96 पाई इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, इसमें से जब हम इसको घटाएंगे तो बच्चों हमारा कितना आएगा, 216 120 आ जाएगा। ठीक है, तो आ जाएगा हमारा 120 पाई इंटू 10⁻⁻6 जूल का जो है सरफेस एनर्जी में चेंज होगा। ठीक है, सरफेस एनर्जी में हमारा चेंज होगा, और यही बच्चों इसमें इसका आंसर होगा। हमको एरिया बहुत ध्यान से कैलकुलेट करके रखना है, कहां डबल होगा कहां सिंगल होगा, हमें ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, अब देखिए जो अगला क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं वो भी हमारा सोप बबल का है, लेकिन वो क्वेश्चन जो है उसमें हम ना तो एरिया इंक्रीज कर रहे हैं ना डिक्रीज कर रहे हैं। बच्चों उसमें क्या हो रहा है कि दो हमारे पास सोप बबल हैं जिनका रेडियस अलग अलग है। ठीक है, और वो हमारे आपस में टकरा करके मिल जाते हैं और एक नया सोप बबल बना देते हैं। वो हमारा आपस में टकरा करके मिल जाते हैं और एक नया सोप बबल बना देते हैं। तो हमको ये बताना है कि हमारा जो नया सोप बबल होगा उसका रेडियस क्या होगा। ठीक है बच्चों, देखिए क्वेश्चन इस तरीके से है कि ये हमारे पास एक छोटा सा सोप बबल है और एक ये छोटा सा बड़ा सोप बबल है। ये आपस में टकराता है और एक जो है हमारे पास जो है इन दोनों से बड़ा सोप बबल बना देता है। ठीक है, इसका रेडियस है बच्चों हमारे पास R1, इसका रेडियस है R2। ठीक है, हमको बताना है कि इसका रेडियस क्या होगा, यह हमें बताना है, जो कि हमने सपोज कर लिया कि R है। हमको यहां पर दे रखा है कि R1 है हमारा 3 सेंटीमीटर, R2 है हमारा 4 सेंटीमीटर, तो R हमारा क्या होगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे होगा। इसमें देखिए ना तो हम सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहे हैं ना हम डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, इस बबल को हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, इसको थर्ड मान लेते हैं। अब देखिए क्या हुआ, इसकी भी कुछ एनर्जी होगी सरफेस एनर्जी, इसकी भी कुछ सरफेस एनर्जी होगी और इसकी भी सरफेस एनर्जी होगी। ठीक है, यहां पर कोई फोर्स नहीं काम कर रहा है, यहां पर हमारा कोई फोर्स नहीं काम कर रहा है। यहां पर दो जो है आपस में मिल रहे हैं, ऐसे उड़ते उड़ते मिल गए और वो मिल करके एक उन्होंने बना दिया। ठीक है, तो देखिए इस कंडीशन में हो क्या रहा है, इस कंडीशन में जो हो रहा है वो चीज मैं आपको बताता हूं। ठीक है, हमारी एनर्जी कंजर्व रहती है, मतलब क्या हुआ कि इनिशियल एनर्जी जो थी हमारी वही फाइनल एनर्जी होगी। यानी कि हमको क्या करना है, हमको इनिशियली इसकी एनर्जी निकाल लेनी है, फिर इसकी एनर्जी निकाल लेनी है और फाइनल जो हमारी जो है जो एनर्जी होगी वो देख लेनी है, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों हम सबसे पहले निकालते हैं सरफेस एनर्जी ऑफ फर्स्ट, यानी सरफेस एनर्जी ऑफ फर्स्ट बबल हम निकालेंगे। तो बच्चों वो हो जाएगा T इंटू 8 पाई R²। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा R²। यहां पे R है हमारा R1, हम ऐसे लिख देते हैं।
ठीक है, यही तो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था। देखिए 8 पाई आर स्क्वायर इसलिए है क्योंकि ये बबल है और बबल के अंदर का और बाहर का दोनों का सरफेस एरिया हम लेंगे। एक साइड का सरफेस एरिया होता है हमारा 4 पाई आर स्क्वायर, दोनों साइड का हो जाएगा 8 पाई आर स्क्वायर, ये हमने यहां लिख दिया। अब देखिए सेकंड बबल का जो हमारा एनर्जी होगा वो सरफेस एनर्जी होगा T इंटू 8 पाई R2 स्क्वायर, और जो फाइनल हमारा तीसरा इन दोनों के मिलने से बना उसका होगा T इंटू 8 पाई R स्क्वायर। ठीक है, अब हम ना तो इसको कहीं से एनर्जी दे रहे हैं ना एनर्जी यहां से कहीं ले रहे हैं, तो बच्चों क्या होगा, इसकी ओवरऑल एनर्जी कंजर्व रहेगी, ओवरऑल सरफेस एनर्जी कंजर्व रहेगी। तो हम लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ सरफेस एनर्जी का कंसेप्ट, सरफेस एनर्जी। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ सरफेस एनर्जी क्या होगा, इनिशियल सरफेस एनर्जी बराबर फाइनल सरफेस एनर्जी, इनिशियल सरफेस एनर्जी बराबर फाइनल सरफेस एनर्जी। तो देखिए इनिशियल सरफेस एनर्जी हमारी क्या है, देखिए इनिशियली हमारे पास दो हमारे पास है बबल और तो कुछ है नहीं, तो हमारा जो होगा पहले वाले की एनर्जी प्लस दूसरे वाले की एनर्जी बराबर फाइनल हमारा क्या होगा, दोनों मिलकर के एक हो गया, तो इसकी सरफेस एनर्जी ये हमने इस तरीके से लिख दिया। अब बच्चे देखिए यहां पर U1 क्या है, U1 है T इंटू 8 पाई R1 स्क्वायर प्लस T इंटू 8 पाई R2 स्क्वायर बराबर यहां पर क्या हो रहा है T इंटू 8 पाई R स्क्वायर, ये बच्चों हो गया। तो देखिए हमारा T से T कट गया, 8 पाई से 8 पाई कट गया, और यहां पर बचा हमारा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर बराबर R स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो देखिए R1 की वैल्यू हमको दे रखी है 3 सेंटीमीटर और ये R2 की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, ये हो गया R स्क्वायर। तो R स्क्वायर बच्चों सॉल्व करने पे आएगा 25, यानी R आ जाएगा हमारा 5 सेंटीमीटर। बच्चों यही होगा इसका आंसर, यानी कि इन दोनों के मिलने से जो नया सोप बबल बना हमारा, उसका जो रेडियस होगा वो होगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसका रेडियस होगा बच्चों हमारा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन हमारा हुआ खत्म। अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं जिसमें हमारा क्या होता है कि एक जो है हमारे पास है लिक्विड ड्रॉप होती है, ठीक है, उसको हम तोड़ के बहुत ढेर सारे लिक्विड ड्रॉप में बदल देते हैं, तो उससे हमारा जो है सरफेस एनर्जी में चेंज हो जाता है। ठीक है बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जामिनेशन में। ठीक है, तो देखते हैं वो क्वेश्चन हमारा किस तरीके से होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। ठीक बच्चों, ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, और सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन के नेचर को समझिए, फिर देखते हैं सॉल्व कैसे होगा। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन ये है, ए मर्करी ड्रॉप ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर is spread into 10 to the power 6 droplets of equal size. Calculate the increase in surface energy. ठीक है, सरफेस टेंशन ऑफ मरकरी हमको दे रखा है। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले एक हमारे पास मरकरी की इस तरीके से एक ड्रॉप है, ठीक है, बड़ी ड्रॉप है, और इसको हम जो है तोड़ते हैं खूब छोटी छोटी ड्रॉप में इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हम तोड़ देते हैं खूब ढेर सारी, जो है यहां पर लिखा हुआ है 10 to the power 6 ड्रॉपलेट्स में हमने इसको तोड़ दिया। ठीक है, तो देखिए बच्चों इस प्रक्रिया में हमारा क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया बढ़ जाता है, टोटल सरफेस एरिया बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है, देखिए एक तो इसका सरफेस एरिया होगा, सपोज करिए इसका रेडियस है R, कैपिटल R, तो इसका सरफेस एरिया होगा बच्चों 4 पाई R स्क्वायर। अब देखिए ये बबल नहीं है, ध्यान रखिएगा, मरकरी ड्रॉप है, तो इसका सिर्फ आउटर सरफेस होगा, क्योंकि एक सॉलिड स्फीयर की तरह वर्क कर रहा है। बबल में हमारा अंदर का और बाहर का दोनों सरफेस हो जाता है, इसको ध्यान रखना पड़ेगा, यहीं पे गलती होती है। अब क्या हुआ कि हमने इसको छोटे 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 जो है ड्रॉपलेट्स में तोड़ दिया, तो क्या हुआ, सपोज करिए यहां पर हमारे n ड्रॉपलेट में टूटा, और जो है एक का रेडियस है स्मॉल r, तो एक का जो सरफेस एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा 4 पाई R स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो यहां पर क्या होता है, सरफेस एरिया हमेशा बढ़ता है। क्यों बढ़ता है,
क्योंकि हमारा एरिया ज्यादा खुल गया। ठीक है, जितने नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स हमारे होंगे यहाँ पर, उतना ही जो है उसी के रेशियो में हमारा जो है टोटल सरफेस एरिया हमारा बढ़ जाएगा। अब बच्चों यदि सरफेस एरिया हमारा बढ़ जाएगा तो हमारी सरफेस एनर्जी भी बढ़ जाएगी। तो वही हमको यहाँ पर निकालना है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम ये क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन हम करेंगे जो हमारा आईआईटी में आ चुका है। तो देखते हैं, पहले ये क्वेश्चन करते हैं, फिर देखेंगे कि वो वाला क्वेश्चन किस तरीके से होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा यहाँ पर है क्वेश्चन का नेचर। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हम इसी कंसेप्ट को उस क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हमारे यहाँ दे रखा है कि हमारे पास एक मरकरी की ड्रॉप है जिसका रेडियस है हमारा 1 सेंटीमीटर और उसको 10⁶ ड्रॉपलेट्स में हम तोड़ देते हैं। ठीक है, तो हमारा जो है इंक्रीज इन सरफेस एरिया क्या होगा, ये क्वेश्चन दे रखा है हमको। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या हुआ, हमने जो है ये मान लिया कि बड़ी वाली जो मरकरी है, मरकरी की ड्रॉप है, उसका रेडियस है r, और जो हमारी जो है 10⁶ हो गई, उसका जो है रेडियस स्मॉल r। अब देखिए हमारा टोटल वॉल्यूम तो उतना रहेगा। ठीक है, तो क्या हुआ, देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम हमारा जो है बड़ी ड्रॉपलेट का हो गया 4/3 पाई r क्यूब बराबर n इंटू 4/3 पाई r क्यूब। ये हो गया इस तरीके से। देखिए ये कट गया, ये कट गया, हमारे पास आया r क्यूब इक्वल टू n इंटू r क्यूब, ऐसे आ गया। अब देखिए यहाँ पर कैपिटल R हमको दे रखा है 1 सेंटीमीटर, तो हम इसको लिखते हैं 1 इंटू 10⁻², हमने मीटर में बदल लिया, और इसका क्यूब बराबर। ठीक है, n हमारा है 10⁶, हमने लिख दिया 10⁶ इंटू r क्यूब। इसको जब हम सॉल्व करते हैं बच्चों, तो देखिए हमारा कितना आएगा, हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है 1 इंटू 10⁻² बराबर 10⁻² इंटू r, यानी r की वैल्यू आ गई हमारी 1 इंटू 10⁻⁴ मीटर। ये हमारी वैल्यू आ गई r क्या है, जो हमारे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बने उसका रेडियस। हम इसको यहाँ पे नोट कर लेते हैं, तो यह आ गया हमारा 10⁻⁴ मीटर। इतना हो गया हमारा जो है इसका रेडियस। अब बच्चों हमको निकालना है इंक्रीज इन सरफेस एरिया। ठीक है, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, तो बच्चों क्या होगा, इंक्रीज इन सरफेस एरिया वो होगा डेल्टा U इक्वल टू U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो हम निकालते हैं पहले U इनिशियल। तो सरफेस एनर्जी ऑफ मर्करी ड्रॉप होगा बच्चों, वो होगा हमारा सरफेस टेंशन ऑफ मर्करी ड्रॉप इनटू सरफेस एरिया, जो कि है हमारा A। तो बच्चों हमारा सरफेस टेंशन T हो गया। ठीक है, हमारा सरफेस टेंशन T हो गया, और ये एरिया हो गया बच्चों 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, इस तरीके से। तो हम यदि इसको लिखेंगे तो T इंटू 4 पाई, और कैपिटल R जो है हमारा वो है 1 सेंटीमीटर, तो 1 इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर, ये आ गया। कुल मिलाकर के ये आ जाएगा हमारा 4 पाई T इंटू 10⁻⁴। इतना हमारा हो गया, इतने जो हो गया हमारा इनिशियल सरफेस एनर्जी ऑफ द मर्करी ड्रॉप। अब क्या होगा, फाइनल सरफेस एनर्जी बच्चों हम निकालेंगे, फाइनल सरफेस एनर्जी। तो देखिए क्या होगा, एक ड्रॉप की सरफेस एनर्जी इंटू नंबर ऑफ ड्रॉप। ठीक है, यानी क्या हुआ, एक ड्रॉप की सरफेस एनर्जी क्या होगी, T इंटू 4 पाई R स्क्वायर। ठीक है, इंटू नंबर ऑफ ड्रॉप, एन लिख लेते हैं इस तरीके से। तो देखिए क्या हुआ, T हमारा T है, 4 पाई है, R की वैल्यू बच्चों आई हमारी 10⁻⁴ मीटर। हम यहां पे इसको लिखेंगे तो आ जाएगा 10⁻⁴ का स्क्वायर, और नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स हमारी 10⁻�6, इतना है हमारा। ठीक है, n की वैल्यू देखिए, इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो हमारे पास आ जाएगा T इंटू 4 पाई, और ये आ गया 10⁻⁸ इंटू 10⁻�6। तो हमारे पास आ रहा है 4 पाई T इंटू 10⁻⁻² जूल। ये हो गया हमारा फाइनल सरफेस एनर्जी ऑफ ऑल द ड्रॉप। अब हमको निकालना है बच्चों, हमको निकालना है, अब वो निकालना है चेंज इन सरफेस एरिया। तो होगा हमारा U फाइनल माइनस U इनिशियल। तो U फाइनल जो है वो हमारा है डेल्टा U जो है वो है हमारा 4 पाई T
इंटू 10 टू द पावर -2, ठीक है, 4 पाई टी इंटू 10 टू द पावर -2 माइनस 4 पाई टी इंटू 10 टू द पावर -4, इतना है। इसको हम सॉल्व करेंगे, अभी हमारा आंसर आ जाएगा। तो बच्चों देखिए हमारे पास क्या हुआ, 4 पाई टी, ठीक है, और इंटू 10 टू द पावर -4 हम कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर आ जाएगा हमारा 100 -1, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्या हुआ, इसकी वैल्यू आ गई 4 पाई टी इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू 99, ये आ गया, ठीक है। यहां पर हम हर एक की वैल्यू रख देंगे, हमारा आ जाएगा, तो आ जाएगा 4 इंटू पाई की वैल्यू हो गई 22/7, टी की वैल्यू हमको दे रखी 32 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू 99, ये हमारी आ गई वैल्यू। और बच्चों जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारा निकल आता है चेंज इन सरफेस एनर्जी ऑफ द होल सिस्टम, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने पे जो आता है वो आता है 3.98 इंटू 10 टू द पावर -2 जूल, इतना आता है बच्चों। हमारा जो है इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी होगा, ठीक है, इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी होगा वो इतना होगा जब हम एक ड्रॉप को कई ड्रॉप में बदल देते हैं। जब हम एक ड्रॉप को कई ड्रॉप में बदल देते हैं तो हमारा जो है टोटल सरफेस एनर्जी जो बढ़ेगा वो इतना होगा। इसका मेथड ये है कि हम जो है इनिशियल सरफेस एनर्जी निकालते हैं, फिर फाइनल सरफेस एनर्जी निकालते हैं और उसको हम कैलकुलेट कर देते हैं, ठीक है, डिफरेंस निकाल देते हैं तो हमारा निकल आता। हमको यहां पर ये देखना होता है हमेशा कि जो ड्रॉपलेट्स तोड़ेंगे तो हमारा जो है नई ड्रॉपलेट्स जो बनती है उसका रेडियस क्या होगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब इसी कंसेप्ट के ऊपर जो है आईआईटी में एक क्वेश्चन आया था, ठीक है, और आईआईटी का क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट वाला होता है, ये आप जानते हो। तो चलिए देखते हैं कि अब हमारा वो क्वेश्चन क्या था और इसी कंसेप्ट पे वो क्वेश्चन किस तरीके से होता है। तो देखते हैं बच्चों सबसे पहले कि क्वेश्चन हमारा क्या है। तो बच्चों देखिए ये हमारा अगला क्वेश्चन है और ये है जेईई एडवांस 2017 में आया था, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि हमारा ये क्वेश्चन क्या है, ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चन ये है कि ये हमारे पास एक लिक्विड ड्रॉप है, ठीक है, जिसका रेडियस हमारा है r और r की वैल्यू हमको इतनी दे रखी है। इसको हम जो है छोटे छोटे जो है लिक्विड ड्रॉप में तोड़ते हैं और जिसकी संख्या है हमारी k, मतलब हम इसको जो है k नंबर्स ऑफ स्मॉल रेडियस के लिक्विड ड्रॉप में हम तोड़ देते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्या होता है, जहां पर k हमारा दे रखा है इतना, k हमको दे रखा है k = 10 टू द पावर अल्फा, ये हमको दे रखा है, ठीक है। इस लिक्विड की जो हमारी सरफेस टेंशन है वो है इतना, सरफेस टेंशन है, इसको मैं T लिख लेता हूं। तो हमारा ये सरफेस टेंशन T है, T हमारा जो है 0.1/4 पाई, इस तरीके से हमको दे रखा है। और आपको जैसा पता है कि जब एक लिक्विड ड्रॉप जो है ढेर सारे लिक्विड ड्रॉप में टूटती है तो क्या होता है, उसका एनर्जी, सरफेस एनर्जी बढ़ जाती है। तो बच्चों यहाँ जो सरफेस एनर्जी बढ़ी उसमें जो चेंज आया वो है हमारा 10 टू द पावर -3 जूल, ठीक है, ये हमको दे रखा है। और इस क्वेश्चन में जो पूछा है कि अगर ये सिचुएशन है हमारी तो हमारी जो है अल्फा की वैल्यू क्या होगी, अल्फा की वैल्यू क्या होगी ये हमें बताना है। और हमको जो ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है A2, B4, C6 एंड D8, इनमें से इस अल्फा की वैल्यू क्या होगी ये हमको निकालना है। क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। हमारे पास एक जो है लिक्विड ड्रॉप है जिसका रेडियस r है, वो वैल्यू यहाँ पे दे रखी है। इसको हम k नंबर्स ऑफ स्मॉल लिक्विड ड्रॉप में तोड़ते हैं, जहां पर k की वैल्यू है हमारी 10 टू द पावर अल्फा, k की वैल्यू है 10 टू द पावर अल्फा। और इस लिक्विड का हमारा जो सरफेस टेंशन है वो इतना है, ठीक है बच्चों। और इस प्रक्रिया में जो हमारी चेंज इन सरफेस एनर्जी होती है वो हमारी होती है 10 टू द पावर -3 जूल। तो हमारा अल्फा की वैल्यू क्या होगी, ये बच्चों जेईई एडवांस 2017 में क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो बच्चों मैं आपसे सबसे पहले एक बात ये कहना चाहता हूं कि क्वेश्चन को देख करके आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि हाय रब्बा ये क्या पूछ लिया, ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है
करना ये है कि इसका जो कंसेप्ट है वो अप्लाई करना है और इसमें जो कुछ भी हमारा जो पूछा गया है वो अपने आप निकल के आएगा। ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, खासतौर से जेई के क्वेश्चन में, और आगे भी यही बात मैं रिपीट करूंगा, क्योंकि एक से एक घुमा करके क्वेश्चन देते हैं, उसमें होता कुछ दम नहीं है, लोग उसको देख करके डर जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले जो है हम जो है देखेंगे, हमारा जब एक लिक्विड ड्रॉप जो होता है, कई ढेर सारे लिक्विड ड्रॉप में जो है ब्रेक होता है, तो हमारा क्या होता है, कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम का हमारा कंसेप्ट लगता है बच्चों। तो देखिए यहां पर क्या होगा, हमारा जो वॉल्यूम होगा वो कंजर्व रहेगा, तो बड़ी वाली लिक्विड ड्रॉप का जो वॉल्यूम होगा वो होगा 4/3 पाई आर क्यूब बराबर के, और 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। हम यहां पे मान लेते हैं कि इन लिक्विड ड्रॉप्स का जो रेडियस है वो हमारा आर है और ये सारी आइडेंटिकल है। ठीक है, इस तरीके से हमने मान लिया। अब देखिए यहां पे क्या हुआ, 4/3 पाई कट गया और हमारा आ गया आर क्यूब इक्वल टू के स्मॉल आर क्यूब। के की वैल्यू हमको दे रखी है 10 टू द पावर अल्फा, तो बच्चों हम यहां पे लिखेंगे आर क्यूब बराबर 10 टू द पावर अल्फा आर क्यूब, इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए हम यहां पर आर की वैल्यू निकालेंगे तो इसका पूरे का क्यूब रूट लेते हैं, तो बच्चों हो जाएगा आर बराबर 10 टू द पावर अल्फा बाई 3 और आर। ठीक है, ये आ गया। यहां से जब हम आर स्मॉल आर की वैल्यू निकालेंगे तो बच्चों वो आ जाएगा हमारा स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर अपॉन 10 की पावर अल्फा बाई 3, ये हमारा आ गया। ठीक है, ये हमारा स्मॉल आर की वैल्यू आई। अब हम इसको यहां साइड में नोट कर लेते हैं, तो बच्चों आ गया स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर अपॉन 10 टू द पावर अल्फा बाई 3, इस तरीके से इसको नोट कर लीजिए। अब बच्चों मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब कभी भी हमारी एक बड़ी लिक्विड ड्रॉप छोटे छोटे लिक्विड ड्रॉप में ब्रेक होती है तो हमारा जो है सरफेस एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, यानी कि चेंज इन सरफेस एनर्जी आता है। और वो कितना होता है, वो बच्चों होता है हमारा चेंज इन सरफेस एनर्जी डेल्टा यू इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया, यानी कि डेल्टा ए। ठीक है बच्चों, तो ये हमको दे रखा है इतना, टी हमको दे रखा है ये इतना, और यदि हम डेल्टा ए निकाल लें तो हमारा आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो सारी कहानी है हमारी डेल्टा ए निकालने की। अब बच्चों इसकी जो टोटल एरिया है वो बड़ा होगा, क्योंकि एक का एरिया लेंगे, एक का सरफेस एरिया लेंगे और उसको के से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो सबका सरफेस एरिया आ जाएगा। तो बच्चों हमारे पास जो आएगा वो आएगा डेल्टा यू इक्वल टू सरफेस टेंशन इंटू के इंटू 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये होगा। ये हमारी सारी स्मॉलर ड्रॉप का सरफेस एरिया हो गया और ये बिगर ड्रॉप का हो गया। बच्चों अब देखिए हम यहां पे वैल्यू रख रहे हैं, तो देखिए डेल्टा यू हमको कितना दे रखा है 10 टू द पावर -3 हमने यहां पे रख दिया। सरफेस टेंशन हमको दे रखा है 0.1 अपॉन 4 पाई, ऐसे हो गया। और देखिए यहां से हम क्या करते हैं 4 पाई कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अंदर क्या बचा, हमारा बचा के स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर, इस तरीके से बचा। ठीक है, तो देखिए 4 पाई से 4 पाई कट गया। अब देखिए जेई वालों ने कितना अच्छा फिगर हमको दिया कि पाई पाई कट गया, और इसको देख के लग रहा है डर। ठीक है, कि कैसा सरफेस टेंशन हमको देखा है, इसलिए डरिए मत कभी जेई को क्वेश्चन करने में। जो वैल्यूज दी हुई है बहुत सोच समझ के देते हैं, कैलकुलेशन हमारी जो है ज्यादा टिपिकल नहीं होती, कंसेप्ट पूरा लगता है। ठीक है, तो देखिए 4 पाई से 4 पाई कट गया। अब हमारे पास बचा क्या 0.1 के की वैल्यू हमारी बच्चों कितनी, के की वैल्यू है 10 टू द पावर अल्फा, तो हम यहां लिख देंगे 10 टू द पावर अल्फा। अब देखिए यहां पर आर स्क्वायर आया है, आर अभी हमने निकाला था तो हमारा इतना आया, तो हम इस आर की जगह यहां लिख देंगे आर अपॉन 10 टू द पावर अल्फा बाई 3 का स्क्वायर, इस तरीके से माइनस आर स्क्वायर ही आ गया। ठीक, अब देखिए इसको और सॉल्व करते हैं बच्चों, तो देखिए आएगा 0.1 10 टू द पावर अल्फा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10 की पावर 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 3 माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। ये हमारे पास ऐसे आ गया। आर स्क्वायर यहां से कॉमन ले लेंगे बच्चों, आ जाएगा 0.1 इंटू आर स्क्वायर, और यह आ जाएगा हमारा
10 टू द पावर अल्फा, इसको ऊपर ले जाएंगे, आ जाएगा -2 अल्फा बाई 3 -1। ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए आर स्क्वायर की वैल्यू हमको दे रखी, आर की वैल्यू दे रखी, इसको हम यहां पुट कर देंगे। आर की वैल्यू है 10 टू द पावर -2, तो हम यहां पे क्या करते हैं, हम लिख देते हैं 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो 0.1 ये है, 10 टू द पावर -4 ये हो जाएगा, तो आ जाएगा ओवरऑल 10 टू द पावर -5, और ये आ गया 10 टू द पावर, इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा अल्फा बाई 3 -1, और यहां पर बच्चों ये था हमारा 10 टू द पावर -3। ठीक है, अब जरा आप इस इक्वेशन को देखिए, इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है जो अननोन है, और वो है हमारा अल्फा, और हमसे जो है पूछा भी यहां पर है कि अल्फा क्या होगा, अल्फा क्या होगा पूछा है, जिसकी वैल्यू हमको ये दे रखी है। ठीक है, देखिए हमने क्या किया, कंसेप्ट लगाया पूरा सरफेस टेंशन का, चेंज इन सरफेस एनर्जी का, और हमारा जो डिजायर्ड था उसमें इक्वेशन हमको अपने आप मिल गई। बच्चों हम इसको जब सॉल्व करेंगे, इसको इधर नीचे लाएंगे, तो हमारा जो आएगा वो आएगा 10 टू द पावर अल्फा बाई 3 -1 इक्वल टू 10 स्क्वायर। इसको नीचे लाएंगे बच्चों, 10 टू पावर -3 कट जाएगा, ये आ जाएगा इस तरीके से। तो हमारे पास जो आएगा उसको मैं थोड़ा यहां पे लिखता हूं इस तरीके से, ये आ जाएगा 10 टू द पावर अल्फा बाई 3 इज इक्वल टू 100 + 1। इस तरीके से आ रहा है बच्चों, ये हमारा हो जाएगा 10 टू द पावर अल्फा बाई 3 इज इक्वल टू, इसको हम लगभग देखिए ये हो रहा है हमारा 101, हम इसको 100 के बराबर लेंगे, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेशन हमको मानना पड़ेगा, वरना ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो जाएगा। तो हमारा क्या होगा, ये हो जाएगा 100 बच्चों, 100 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2, तो यहां से आ गया अल्फा बाई 3 इक्वल टू 2, यानी अल्फा की वैल्यू आ गई बच्चों हमारी 6, और ये होगा इसका आंसर, और यहां पर जो है ये इसका होगा सही वैल्यू। ठीक है बच्चों, देखिए क्वेश्चन देखने में हमारा कैसा लग रहा था, खतरनाक सा, लेकिन हम जब इसको करते गए कंसेप्ट को अप्लाई करके, तो हमारा कितनी आसानी से इतना कठिन दिखने वाला क्वेश्चन हो गया। इसमें बस एक चीज थी कि हमको यहाँ पर 101 को 100 एज्यूम करना पड़ रहा था, वरना ये क्वेश्चन का आंसर हमारा निकल नहीं पाता, इतना अप्रोक्सीमेशन था। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, और ये जेईई एडवांस 2017 में आया था। ठीक है बच्चों, तो आज के वीडियो में मैंने आपको बताया सरफेस एनर्जी का पूरा कंसेप्ट, और इसके जो मैंने आपको बहुत से सवाल भी करवाए, अच्छे सारे सवाल इसी तरीके के आते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज का वीडियो मेरा यही खत्म होता है। अगले वीडियो में मैं मिलूंगा आपको एक नए कंसेप्ट के साथ, जो कि होगा मेरा जो है एक्सेस प्रेशर इन लिक्विड ड्रॉप का कंसेप्ट। ठीक है बच्चों, तो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।